मैं इस वीडियो में लॉ टॉपर का आंसर शीट का रिव्यू करूंगा और लास्ट में बताऊंगा लॉ टॉपर ने कैसा लिखा है। ये जो भी मैं बताऊंगा ये लॉ टॉपर के ही आंसर शीट को देख करके, तो आप बने रह सकते हैं कि लॉ में किस टाइप का आंसर लिखना है या कैसे सब कुछ। और लास्ट में हम बताएंगे अकाउंट टॉपर के भी बारे में, तो बने रह सकते हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखें, बहुत ही ये बेनिफिट आप लोग को होने वाला है ये। ठीक है, ये मेन 2019 का पेपर है। तो सबसे पहले पहले हम इसका आपको दिखा दे रहे हैं। ये हमारे पास ये जो मे 19 का यहाँ पे जो कैसे फिल किया, ये आंसर शीट है। ठीक है, तो आंसर शीट को इन्होंने फाउंडेशन फर्स्ट यहाँ पे फिल किया है, देन यहाँ पे इन्होंने ग्रुप 1 लिख दिया है। ग्रुप 1 वैसे आप लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी लिखते हैं वो सी ए इंटर और सी ए फाइनल के। ठीक है, इन्होंने पेपर 2 लिखा है यहाँ पे बिजनेस लॉ एंड कॉरस्पॉन्डेंट, क्योंकि बिजनेस लॉ के साथ इंग्लिश भी होता है। ठीक है, इसने एक्स्ट्रा आंसर शीट 3 लिए हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने टोटल एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 इन्होंने बनाया। जो भी क्वेश्चन आप लोग को बनाना है उसमें टिक कर देना। और ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये वाले जो ऑप्शन, ये जितना है ये टीचर, एक ये जो ऑप्शन है ये टीचर लिखेंगे, फिल करेंगे कितना मार्क्स का आपको आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 86 दिया है, फिर बाद में -1 का किसी एक क्वेश्चन में इन्हें एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गया है, उसको ये माइनस करें, क्योंकि आपका कॉपी 1 से 2 बार चेक होता है, वेरीफाई होता है। ठीक है, कोई भी टॉपर होता है उसका कॉपी बार बार चेक करता है आईसीआई। आपको मैं क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस दोनों का, मे 19 का और आंसर शीट का। आप यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का इन्होंने आंसर कैसा दिया है। तो सबसे पहले इन्होंने प्रोविज़न लिखा है। प्रोविज़न का मतलब होता है, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ लॉ टॉपर का आंसर शीट देख करके। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो जवाब दिया है, उन्होंने प्रोविज़न सबसे पहले लिखा है। प्रोविज़न का मतलब होता है क्या कि लॉ का जो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, डेफिनेशन। उन्होंने पूरा डेफिनेशन लिख दिया है। उसके बाद एनालिस किया है कि उसमें क्या कहना चाह रहा है, और देन लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन बताया है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे करें। और हर बताने के बाद देखिए नीचे साइड में ये जो ऑप्शन है, ये जो स्पेस है वो मतलब कि स्पेस खाली रख दिया और हर चीज़ लिख, जैसे कि एनालिस किया या कंक्लूजन बताया, एक लाइन उसने छोड़ दिया, लिप किया। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2B का, यहाँ पे क्वेश्चन 2B की उन्होंने कैसे दिया है। अगर लिमिटेड एलएलपी का क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंग टू एलएलपी इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी का जो फीचर्स है, लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी का लिमिटेड लाइबिलिटी, फिर उसके बाद सेपरेट इंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, उन्होंने सबको एक्सप्लेन किया। आर्टिफिशियल पर्सन, तो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और लाइन उनको देखने हर एक एकदम, उनका कॉपी एकदम साफ सुथरा है, कहीं पे ओवर राइटिंग मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा है। मैं पूरा उनका कॉपी चेक कर रहा हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट जो भी आंसर दिया है एकदम साफ। आप लोग भी ऐसे ही लॉ का आंसर शीट को लिखें। और हर चीज़ लिखने के बाद, जैसे कि आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, जैसे कि ये डब्बा में भर के लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर बोल्ड कर देना। आप अपने डिजाइन से करें, जरूरी नहीं है कि ये सर्कल कर रहे तो आप भी सर्कल करें। ऐसा मैं इनका क्वेश्चन पेपर देख के ओपिनियन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको मतलब कि हेडिंग दे और ऐसा डार्क से लिखे जिसके पता चले एग्जामिनर को। और लॉ में जो भी प्रोविज़न है उसको याद ही कर लेना। इन्होंने पूरा एकदम सही सही प्रोविज़न आईसीआई का मॉड्यूल के हिसाब से लिखा है, तो आपको भी प्रोविज़न लिखना है। कहीं पे तो मैं कट, यहाँ पे एक कट हल्का सा, इन्होंने कैसे कट किया है ऐसे हल्का सा कट कर दिया है। आपको भी करना क्या है, प्रोविज़न लिखना है, उसके बाद एनालिस करना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। हर कुछ जैसे प्रोविज़न लिखने के बाद बॉक्स ऐसे वो बता रहे हैं कि हम ये लिखने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हेडिंग पॉइंट आ रहा है उसको सर्कल कर दें, उसको डार्क, मतलब उसको बता रहे हैं कि हमने इसको सर्कल किया या डार्क किया।
इससे ये लगता है कि हर वो क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन में प्रोविज़न का बात पूछे, हमें वो प्रोविज़न लिखना, हर क्वेश्चन में प्रोविज़न लिखना, प्रोविज़न कंपलसरी है आपको लिखना, ठीक है। और प्रोविज़न आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से थोड़ा भी उसमें वर्ड को छोटा नहीं करे, एज पर सेक्शन ज़रूर लिखे कि, ठीक है। और ये आपका लॉ का आंसर शीट है। आप इसको क्या कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि हमें कैसे लिखना है, खुद का क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें आप लोग कि एक्चुअल में इसको कैसे जवाब देना है, कैसे हमको लिखना है। तो मैंने ये बताया कि आपको कैसे कैसे लिखना है, और लास्ट में मैंने बताया था कि अकाउंट्स पेपर के बारे में, वो भी अभी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ लिखने के बाद मुझे ये अच्छा लगा कि प्रोविज़न लिखने के बाद इनसे सीख मिला कि प्रोविज़न लिखने के बाद ये कर देना है, क्या बॉक्स बना देना है, ऐसा कोई भी, मतलब कि उनको दिखाना है कि हम प्रोविज़न लिखे, कुछ स्पेस ऐसे। कुछ कुछ स्टूडेंट प्रोविज़न लिखते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता, प्रोविज़न लिख दिए, फिर एनालिस कर देते हैं, फिर कंक्लूजन कर देते हैं। तो वो पता चलना चाहिए, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। और अकाउंट्स पेपर के बारे में बोले, अकाउंट्स पेपर का कल हम वो टॉपर का आंसर शीट आपको दिखाएंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रह सकते हैं हमारे साथ। हम ऐसे ही सीए से रिलेटेड, सीएमए से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो भी हो या कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ठीक है, और मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे सारा स्कैनर का पीडीएफ मिलेगा, ऑल एमटीपी बुक मिलेगा। एक